एच न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोलिए नेताजी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं राज्य के मंत्री, विधायक या फिर यूं कहें तमाम नेताओं से। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से टीएमसी के लीडर संजय पांडे जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। हालांकि बंगाल चुनाव होने हैं, ऐसे में लेकर टीएमसी की क्या तैयारी है और झारखंड में टीएमसी की क्या कुछ स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। संजय पांडे जी, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। हाँ, आप सभी को नमस्कार। आपके जो न्यूज़ चैनल है, जो निष्पक्ष और जो स्वच्छ पत्रकारिता करती है, इसके लिए धन्यवाद। और आपके सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए संजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से 19 दिसंबर को झारखंड के बने हुए सरकार का 1 साल कंप्लीट हो रहा है जी। ऐसे में आपको क्या लगता है ये झारखंड सरकार जो कि अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है, उन लोगों ने कितना काम किया है? ये बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है। और ये जो सरकार बनी, ये सरकार जिस परिस्थिति में बनी, ये आप सभी से इस बात से अपरिचित नहीं है। और ये सरकार एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आई थी, इनकी नीयत और इतनी साफ थी, इनके काम का सिलसिला इस तरह बना हुआ था कि इन्होंने अपने को सोचा कि जो काम झारखंड में बहुत दिनों से, जिसके लिए लोग बार बार जो है प्रयास कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, वैसी सारी समस्याओं के निदान के लिए यह सरकार ने एक दृढ़ संकल्प लिया और यह संकल्प में प्रयास किया कि हम शुरुआत करें। लेकिन संजोग ऐसे आए कि वैसे परिस्थिति में भी, जब कोरोना की महामारी आरंभ हो गई, वैसे परिस्थिति में इस सरकार ने खुलकर उन लोगों के साथ जो प्रवासी मजदूर थे, जो किसान थे, जो बीमार लोग थे, उनके साथ जो इन्होंने अपना योगदान दिया, उनको जो मदद किया, ये बड़ा ही सराहनीय कदम रहा। अब विकास की बात पे जब हम जाते हैं, इनके पास जो समुचित साधन था, इनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं छोड़ी थी पिछली सरकार ने। इसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत सबल नहीं थी। फिर भी कम समय में, कम साधन में इन्होंने जो भी प्रयास किया जनता से जुड़ने का, जनता के समस्याओं के निदान का, बहुत ही सराहनीय कदम रहा। और अब महामारी से हम लोग जब बाहर आ रहे हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि यह सरकार अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार आलमगीर आलम साहब से हो रही थी। उन्होंने कहा है कि राजस्व हमारा पूरी तरह से खाली हो चुका है। लेकिन जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये एक तरह से मौजूदा सरकार का बहाना है। ये राजस्व तो बहुत पहले से ही भरा है और झारखंड जिस तरह से संपन्न राज्य है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप लोग लगातार इसको मुद्दा होकर राज्य में नई नीति या फिर यूं कहें कि रोजगार पैदा होने के अवसर ही प्रदान नहीं कर रहे। हाँ, ये तो उनका कहना बात ठीक है। वो तो अपनी कमी को छुपाने के, अपने निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश करेंगे। पिछले 16 साल, 20 साल में 16 साल उन्होंने राज किया और इस महामारी में उनके सारे जो विकास के जो राग गा रहे थे, गीत गा रहे थे, सब कलई खुल गई कि वो व्यक्ति 16 साल में स्वास्थ्य की सेवा में इतना जो है अपना अनदेखी किया, जिसके कारण ये वर्तमान सरकार को क्या क्या करना पड़ा, ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी पत्रकार जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आश्रम को, स्कूल को, धर्मशाला को, स्टेडियम को हमको जो है मरीजों को रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए ये तो कुछ कह ही नहीं सकते। और इन्होंने क्या क्या मोमेंटम झारखंड और नोटबंदी क्या क्या, वो सब तो कहने की नहीं, बात ही नहीं है इनके सामने। इन्होंने जो किया वो बड़ा ही, अपने यदि गिरेबान में झांकते होंगे तो असर जरूर आता होगा, बोलने के लिए जुबान से बोलते होंगे, लेकिन अंदर में यह लगता होगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया।
और आर्थिक स्थिति की बदहाली है। केंद्र सरकार बता दे जीएसटी का पैसा हमको नहीं दे रही है, हम लोग के साधन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यदि अच्छी होती तो ये जितनी योजनाएं हैं सारी योजनाएं आपको एकदम तुरंत दिखती। और यही कारण है कि उनके कहने पर मत आइए, उन्होंने जो किया है वो कल ही खुलेगी। अभी हमको कोरोना महामारी से बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने सारी बातें को रखूंगा। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए कि झारखंड में अगर मैं टीएमसी की बात करता हूँ तो टीएमसी जो है वो झारखंड में अपनी स्थिति और दशा दृष्टि किस तरह से रखती है? क्या आप लोगों की आगे की तैयारी है संजय जी? देखिए, झारखंड के अंदर की बात आप कहें, झारखंड में टीएमसी लगातार 2002 से अपना काम कर रही है। आप कभी समझे ही होंगे, पिछले कई वर्षों में जब मधुकर सिंह यहाँ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद इसके अध्यक्ष बंधु तिर्की हुए। उस समय इनके पास 3 विधायक थे, कई भूतपूर्व जो है सांसद थे। आज के दौर में भी हमारे पास 3 भूतपूर्व सांसद हैं, कई राज्य स्तरीय कार्यकर्ता हैं। संगठन को दिनों दिन मजबूत होते जा रहा है और हम लोग लगता है कि आगे अपनी पार्टी को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करेंगे जो यहाँ के राजनीतिक गलियारों में अपना एक स्थान रखेगी और जनता की जन सेवा में जी जान से मेहनत करेगी और जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए सरकार के साथ मिलकर, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगी। अच्छा संजय जी, झारखंड की तो बात हो गई, बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं। बंगाल में आप लोग एक बहुत बड़ी पार्टी और लोगों के कहीं ना कहीं पसंदीदा पार्टी है। बंगाल में अब चुनाव होने वाला है, ऐसे लेकर के बंगाल चुनाव को लेकर के आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि आज बात हो रही है तो ये जानना भी बहुत जरूरी है और कई दर्शक जो है हमारे बंगाल से भी जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि टीएमसी वहां क्या करने जा रही है, टीएमसी को आखिर लोग क्यों वोट दें? देखिए, जब बातें टीएमसी की आती है तो लोग इस बात को पूरे देश में कहते हैं कि ममता दीदी एक ऐसी लीडर है जिस पे किसी तरह का कोई भी आक्षेप आरोप नहीं लगा सकता है। वो वैसी सारी परिस्थितियां झेल चुकी हैं जो आज़ादी के समय क्रांतिकारियों ने झेला है। उस तरह की परिस्थितियों को झेलते हुए टीएमसी सत्ता में आई है और टीएमसी की तैयारी कोई एक दिन की नहीं होती है, वो रोज दिन तैयारी करता है। फिर चुनाव मतलब जिस दिन सरकार बनती है उसके कल होकर के वो अपनी तैयारी शुरू करता है, जन सेवा करता है, लोगों से जुड़ा रहता है। इसलिए टीएमसी को तैयारी किन्हीं के कहने और किसी के बहकावे या भ्रम फैलाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, बशर्ते कि वो टीएमसी पूरी तैयारी के साथ है। हाँ, जहाँ तक आप अभी भाजपा के प्रचार प्रसार भ्रम अफवाह की बात अभी जो कर रहे हैं, जी जी, अमित शाह लगातार उन्होंने कहा है कि महीना में 2 दिन अमित शाह बंगाल में ही रहेंगे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहले बिहार फिर हैदराबाद और बंगाल, कहीं ना कहीं इस बार भी बंगाल में क्या भाजपा या अमित शाह की जो एक रणनीति है वो काम करेगी कि टीएमसी का ही कब्जा रहेगा? देखिए, राज्य के विकास में भाजपा का कोई योगदान बंगाल में रहा नहीं है। उनके पास कार्यकर्ता तो है ही नहीं, नेता की तो बात ही छोड़िए। नेता तो दूसरे जगह से आयात करते हैं और प्रयास करते हैं कि भ्रम फैलाएं, बहकाएं और अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं। उनके पास न नेता है न कार्यकर्ता है। उनके पास बड़ी बात बोलने वाले लोग हैं, जुमले वाले लोग हैं, बड़ी अफवाह फैलाने वाले लोग हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। वो धर्म वहाँ टीएमसी इसलिए सत्ता में है कि सारे धार्मिक लोगों के नाम पर नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों ने ममता दीदी को स्थापित किया है। इसलिए ये धर्म के नाम पर बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और ये चुनाव में जाएंगे। लेकिन वहाँ की जनता बहुत ही समझदार है। भारत से सबसे अधिक समझदार जनता पश्चिम बंगाल की मानी ही जाती है। इसलिए टीएमसी को अभी इनसे कोई खतरा नहीं है राज्य स्तरीय में। हाँ, भले जो लोकसभा में उनके कुछ सीटें बढ़ी, यानी संजय जी आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जिस तरह से वहां पर कूच कर रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बंगाल में? हाँ, फर्क इनसे तो नहीं पड़ेगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनसे न कोई, इनके पास अभी कोई कार्यकर्ता जाने वाले हैं, कुछ नेता इनके पास जरूर चले गए हैं
और हो सकता है नेता जाएं, लेकिन हमारे यहाँ नेताओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है और कार्यकर्ता तो जी जान से मेहनत करते हैं और किसी भी तरह का वो आपको बताते हैं ना कानून को तोड़ते हैं। उनके चुनाव बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं। पूरे भारतवर्ष से अपनी छुट्टी लेकर के वहाँ वोट देने जाते हैं। वहाँ के लोगों के बारे में बहका करके, फुसला करके, भ्रम से, पैसा से वहाँ तोड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है इनकी कुछ कार्यकर्ता और नेता बढ़ जाएं, लेकिन टीएमसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप देश के एक बार मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी भी लगातार बोल रही हैं, कृषि बिल को लेकर के आपकी क्या अपनी राय है और आपकी पार्टी की क्या राय है, क्या लगता है आपको? कृषि बिल पर राय तो मेरी पार्टी ने, ममता दीदी ने एक टीम भेजा कि आप जा कर के किसानों से मिलिए और किसानों से उन्होंने बात भी की और बात कही। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसान ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे बचेगा। इसलिए किसान को बचाना हमारा धर्म है, हमारा जनसेवा ही माना जाएगा। ये जनसेवा है, इसलिए हम जो है किसानों के साथ हैं। और जो किसान के आंदोलन की बात आप कह रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति ला दिया गया है कि लोग, जो जनता है वो सड़क पे है और तंत्र बंद कमरे में अपनी नीयत और जो है नीति तय कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है इस देश के अंदर कि किसान को भी आंदोलन करना पड़ रहा है, मजदूर को आंदोलन करना पड़ रहा है, युवकों को आदि जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को आंदोलन करना पड़ रहा है, महिलाएं कहीं आंदोलनरत है। स्थिति इनकी यही है कि किसान का आंदोलन करने का मतलब है कि ये पूरी तरह सरकार अब उद्योगपतियों के हाथ में चली गई है। उद्योगपतियों के लाभ के लिए बिल बनाती है, नीति तय करती है। इसलिए इस तरह का काम हम लोग होने नहीं देंगे। जो अन्नदाता हैं उनको स्वतंत्र रखा जाए, कृषि बिल वापस किया जाए और जहां तक उनका समर्थन का बात है तो टीएमसी उनके साथ खड़ी है। जब हमारी राजनीतिक समर्थन की भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, जब वो हमें कहेंगे कि हम आपका समर्थन, आप हमको नेतृत्व कीजिए, हम लोग हमेशा तैयार हैं और किसान के साथ हैं। चलिए संजय पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। लेकिन साथ साथ आपसे, आपके माध्यम से आग्रह है कि कोरोना महामारी में जितना सुरक्षित सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, मास्क पहने, 2 गज दूरी बनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अच्छी बात है आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। धन्यवाद। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान संजय पांडे थे, टीएमसी लीडर। झारखंड की स्थिति के साथ साथ बंगाल की स्थिति के बारे में भी उन्होंने अपनी जानकारी दी और कहा कि जिस तरह से या तो अमित शाह कूच कर रहे हैं या जेपी नड्डा कूच कर रहे हैं, इससे बंगाल में टीएमसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। किसी तरह का सुझाव और कमेंट इस कार्यक्रम पे आप हमें देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।